बहुत ही गंभीर मामला है और हम शुरू से कहते आए हैं और फिर मैं उस बात पे अपनी कायम हूँ और हमारी पार्टी इस बात पे कांग्रेस पार्टी कायम है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हालत खराब है, बद से बदतर भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं सरकार के, डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्हीं के हाथ में गृह विभाग है। हमने तो इतने साल के राजनीतिक सामाजिक जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री अपने पास गृह विभाग लगातार रखे। चलो व्यवस्था के तहत कुछ दिन तक रखते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2 सालों से अपने हाथों में ही गृह विभाग अपने जिम्मेदारी पर रखा हुआ है। तो ये सीधा सीधा इल्जाम मुख्यमंत्री जी पे आता है कि आप कैसे प्रदेश के मुखिया हैं, गृह विभाग का आपके पास है, उसके बाद यहाँ पे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और जो आप पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाता है आप उसी का दमन करते हैं, जो आपकी गलत नीतियों के खिलाफ जो बोलता है उस पर फर्जी मामले बना देते हैं, उसी को अंदर कर देते हैं। बेगुनाह लोग या छोटे मोटे कोई अपराध में किसी से हो जाए तो उनको आप बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, उनका जुलूस निकाल के उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। और यहाँ बड़े बड़े जो चोर बैठे हैं, जो अपराधी बैठे हैं, उन पे क्या हो रहा है? आज शर्मनाक बात है, 2 घटनाक्रम जिसके कारण हम सबका सिर शर्म से झुक जाता है। एक सिवनी जिले में घटना घटित हुई। सिवनी हमारा पड़ोसी न सिर्फ जिला बल्कि लोकसभा क्षेत्र भी है। वहाँ पर जो 3 करोड़ रुपए की डकैती पुलिस वालों ने की है। शर्म करो मुख्यमंत्री जी, बहुत बड़े शर्मनाक बात है ये। हम तो इस मामले पे आपसे इस्तीफा मांगते हैं। आपकी एसडीओपी के नेतृत्व में 11 दल जाके पूरा वर्दीधारी, इसीलिए कहा जाता है कि वर्दीधारी गुंडे कभी कभी इन पुलिस वालों को इसलिए कहा जाता है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, कटु सच्चाई है। आप वर्दी पहन के बंदूक की नोक पे वो हवाला का पैसा था, जो भी पैसा था, आपकी जिम्मेदारी थी उसको जब्त करके कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको जमा करना था, लेकिन आपने वहीं पे लूट मचा दी, वहीं लूटमारी कर दी। और जब हल्ला हुआ, हमारे पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद देती हूँ, चौथे स्तंभ का लोकतंत्र के, जिन्होंने इस मामले को उठाया और तब जाके मामला जो ऊपर तक गया। और एसपी को कहना चाहिए कि उनको पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ कि मजबूरी में उनको अधिकार विहीन कर दिया गया। मतलब आप मिट्टी के माधव बन के बैठे रहो कुर्सी पे, आपके कोई पावर नहीं रहेंगे। और वो 11 पुलिस वाले जिनकी मुखिया जो है एसडीओपी पूजा पांडे हैं, उनके ऊपर आपराधिक मामला डकैती का बना। तो क्या है, कैसी सरकार चल रही है, कैसा चल रहा है? अब वो घटनाक्रम अभी थोड़ा शांत भी नहीं हो पाया था कि बालाघाट कोतवाली में घटना घटित हो गई। हमारे यहाँ के एसपी आदित्य मिश्रा अपने आप को बहुत स्मार्ट शो करते हैं और नक्सलवाद को बिल्कुल अगले साल तक खत्म कर दूंगा ये बोलते हैं। कोई गरीब जनता, कोई आम जनता उनसे मिलने जाती तो यही कहा जाता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगे हैं। वो नक्सल मुहिम को खत्म करने में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो जवानों से सीधे जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा आया कि हम लोग जनप्रतिनिधियों ने उनको फोन लगाया तो उन्होंने ये कह दिया कि वो हमारे सीएसपी ले लेंगे ज्ञापन, हमारे एडिशनल एसपी ज्ञापन ले लेंगे। मैडम मैं तो नहीं ज्ञापन ले सकता क्योंकि मैं इसमें लगा हूँ, इस काम में लगा हुआ। आज क्या हो रहा है, आज हमारे बालाघाट जिले में क्या हो रहा है? वो कटंगी में एक दर्दनाक घटनाक्रम घटित हुआ। 2 पति पत्नी को सरेआम घर में घुस के नृशंस तरीके से मार डाला गया, हत्या हो चुकी। आज उस हत्याकांड को 25-26 दिन हो चुके हैं, आज तक अपराधियों का सुराग तक नहीं लगा पाई हमारे यहाँ की पुलिस। तो क्या कर रहे हैं पुलिस कप्तान आदित्य मिश्रा जी, आप क्या है आपकी कानून व्यवस्था? अभी कोतवाली थाने में कितना बड़ा कांड हुआ है, इसमें तो मेरा सीधा कहना है कि एसपी पर ही जिम्मेदारी दी जाना चाहिए, एसपी की ही जवाबदारी है, क्योंकि पुलिस कप्तान होता है, जिला पुलिस प्रशासन के मुखिया होते हैं एसपी। और अगर कोतवाली थाना जिला मुख्यालय बालाघाट के अंदर अगर वो अमानत शाखा में वो आपका आरक्षक, प्रधान आरक्षक जब इस तरह की घटनाक्रम को पता नहीं कब से अंजाम दे रहा था, वो तो एक घटनाक्रम के चलते एक महिला जो थी उनकी जो कहना चाहिए कि वहाँ तक पहुँची अपनी अमानत को लेने के लिए, तब ये मामला सामने हुआ। ये तो पता नहीं कब से चल रहा होगा। तो क्या इनकी कमांडिंग है? आज 55 लाख रुपए ये बता रहे हैं और 10 लाख के गहने बता रहे हैं, और वो सरेआम वो जमा गहनों को वो यहाँ स्थानीय ज्वेलर्स के पास ले जाके वो बेच भी रहा है। तो ये क्या चल रहा है थाने
के अंदर। और पुलिस पे जितना लोग भरोसा करते हैं कि हम कहीं सुरक्षित नहीं, पुलिस के संरक्षण में हम सुरक्षित हैं, पुलिस विभाग ही लूट खसोट गुंडागर्दी और कहना चाहिए डकैती के मामलों में सामने नजर आ रही है। तो क्या कितनी शर्मनाक कानून व्यवस्था है। मेरी यहाँ पे मांग है, जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस के तरफ से मेरी यह मांग है कि पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा को तत्काल यहाँ से हटाया जाना चाहिए, बल्कि उनको निलंबित किया जाना चाहिए। और छोटे कर्मचारी, सिर्फ एक वो राजीव पंद्रे पे कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। जितने भी इसमें दोषी अधिकारी हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, अगर आपकी लापरवाही, तो वो भी आपके ऊपर मामला कायम होना चाहिए, आपको सस्पेंड होना चाहिए अधिकारियों को। हम लगातार देख रहे हैं कि जो भी घटनाक्रम होता है हमारे प्रदेश में या बालाघाट जिले में, तो छोटे कर्मचारियों पे गाज गिरा देते, जो बेचारे बहुत कमज़ोर होते हैं, छोटे तबके के होते हैं। चाहे वो सोनेवाली जंगल का वो शेर के बिना प्रोटोकॉल के दाह संस्कार का मामला, उसमें भी 6 आदिवासी गरीब लड़के अभी भी जेल के अंदर है ना। उन पे कार्रवाई होना चाहिए, हम बिल्कुल इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी जवाबदारी कौन लेगा? एसपी की जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए, एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी है, सीएसपी की जिम्मेदारी, इन सब की जिम्मेदारी बनती है। हमारा सामान अगर आपने जब्त किया है तो सुरक्षित क्यों नहीं, और फिर आपके पास रखने का अधिकार था या नहीं था, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुत बिगड़ी हुई है, खराब है, और इस कानून व्यवस्था को तभी मजबूत बनाया जा सकता है जब बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई हो। जब तक आप बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, उनका डर, उनका जो कानून को जो नियम से चलाने का जो तरीका होता है वो नहीं कर पाएंगे, वो लोग नहीं करेंगे। उनको तो लगता है हम तो कप्तान हैं, मुखिया है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। जब तक बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कानून व्यवस्था जिले की सुधर नहीं सकती, प्रदेश की नहीं सुधर सकती।